और सवाल ये भी है कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता है? क्यों बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना से लड़ रही है? और क्या वाकई में पाकिस्तान की प्रेगनेंसी इस बार उसे फिर एक खुशखबरी देने वाली है? कम से कम संकेत तो यही मिल गया। पाकिस्तानी सेना दरअसल इन दिनों मूव कर रही थी, तभी रिमोट कंट्रोल के जरिए एक आईडी हमला हुआ जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों के चिथड़े उड़ गए। इस हमले को बलूच आर्मी ने करवाया था। अब सवाल आपके मन में हो सकता है कि बलूचिस्तान में बगावत क्यों हो रही है? बलूचिस्तान में बगावत की कई वजह है। मुख्य कारण जो है वो ये है कि इस क्षेत्र में यहाँ की आबादी के साथ भेदभाव होता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा खनिज वाला है, लेकिन विकास के मामले में ये इलाका सबसे पिछड़ा है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से भी बलूचिस्तान में कोई फायदा नहीं और अब बलूच लोग लगातार पाकिस्तान और चाइना का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये, क्या ये विरोध अभी से है या पहले से है, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल बलूचों की समस्या बताते हैं। बलूचों का क्षेत्रफल जो है वो पाकिस्तान का कुल, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान 100% है तो उसका 46% बलूच है। यहाँ की आबादी जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ है, जो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का केवल 6% है। लेकिन जब बात गरीबी की आती है तो बलूचिस्तान में 70% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी सेंटर ऑफ पावर है वो सारी पंजाब के आसपास है, जो छोटा सा इलाका है, लेकिन सारे सत्ता में बड़े लोग जो हैं वो पंजाब से आते हैं। बलूच लोगों को सेना में टॉप पदों पर कभी नियुक्ति नहीं दी जाती, अलग थलग रखा जाता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं और इसीलिए लगातार वो आज़ादी की मांग करते हैं। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है तो बलूचिस्तान भी इस युद्ध में आहुति देना चाहता है और कहता है कि इस प्रेगनेंसी में हमें पाकिस्तान के पेट से बाहर निकाल दो। अब सवाल यह है कि बलूच बगावत क्यों कर रहे हैं? एक वजह तो हमने आपको बता दी, दूसरी वजह यह कि बलूच अपनी अलग सांस्कृतिक और भाषाई पहचान जो ईरान और अफगानिस्तान से ज्यादा मिलती है उसे बचाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान में पंजाबी वर्चस्व खेलते बलूचों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है और जब कभी वो इसके लिए आवाज उठाते हैं तो उनके नागरिकों को, उनके पत्रकारों को पीटा जाता है, अपहरण किया जाता है और वो लंबे समय के लिए गायब कर दिए जाते हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लंबे समय से जंग चल रही है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो कई बार बलूचों ने पाकिस्तान पर अटैक किया, जैसे 1 फरवरी 2025 को 18 पाकिस्तान के जवानों को ऊपर भेज दिया, 12 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक किया, 200 सैनिकों की हत्या की, 16 मार्च 2025 को बस पर हमला किया, 90 सैनिकों की मौत हुई, 6 मई 2025 को 6 सैनिकों को मार डाला, 7 मई 2025 को 12 सैनिकों की हत्या कर दी। बलूच लगातार विद्रोह कर रहे हैं और अब भारत में उन्हें उम्मीद नजर आ रही है कि भारत उनकी प्रेगनेंसी में डॉक्टर का काम करेगा और पाकिस्तान से निकालकर उन्हें अलग पलने, पोसने और बढ़ने का मौका देगा। लेकिन अब सवाल यह कि बलूचों की कहानी क्या है? तो बलूचों की कहानी जो है वो भी वहीं से शुरू होती है जहां से पाकिस्तान का जन्म हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान कई सारे ऐसी रियासतें थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश शासन में नहीं थी। आजादी के बाद जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप इंडिया के साथ चले जाओ, या पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट चले जाओ। और इन्हीं रियासतों में से बलूचिस्तान भी था, जिसमें कलात, खारान, लासबुरा और मकरान की रियासतें शामिल थी। जिन्ना उस वक्त कलात और हैदराबाद दोनों के करीब थे। दोनों के साथ उन्होंने संवाद किया और कहा कि दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएं। हालांकि इंडिया ने बाद में हैदराबाद को अपने साथ शामिल कर लिया। 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई के बाद हैदराबाद इंडिया में शामिल हो गया था, लेकिन इससे पहले ही मुस्लिम लीग और कलात ने घोषणा पत्र पर समझौता कर दिया। दरअसल कलात को डरा धमकाकर, बहकाकर जिन्ना ने उन्हें अपने तरफ कर लिया। जिन्ना ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी अलग पहचान को मिटाया नहीं जाएगा, लेकिन जो कलात मुस्लिम लीग की बात मान लिए थे उन्हें सबसे बड़ा धोखा, क्योंकि कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात जिन्ना ने कही थी,